गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का मैथ का त्रिभुज का ट्रायंगल का लेसन 7.2 का क्वेश्चन 3 लेके आया हूं एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है दोस्तों कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी पर क्रमशः बी ई और क्या दिया है सी एफ लंब खींचे गए हैं। तो दर्शाइए कि ए सी से लंब बराबर है। ठीक है, तो अब हम कैसे क्या करेंगे, ये देख लीजिए। हमारा त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो हमको क्या है ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, और बी पर ये बी जो है ए सी पर लंब है और ए बी पर जो है बी एफ लंब है। ठीक है, सी एफ लंब है, सी एफ लंब है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब त्रिभुज हमारा दो पार्ट में हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई। ठीक है, और त्रिभुज ए सी एफ, ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये जो कोण है, ये जो कोण आ रहा है, ये कोण क्या हो गया हमारा कोण जो हमारा ये दिया हुआ क्या बोलते हैं त्रिभुज क्या दिया है ए बी, त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ। ठीक है, इसमें क्या है ए ई बी, ये भी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि ये जो है ये दोनों त्रिभुजों में ये क्या है कोण ये उभयनिष्ठ है। कोण ये क्या दिया है उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हमारा क्या दिया है सवाल में ए बी बराबर हमारा ए सी दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा कोण ए ई बी, ये वाला भाग, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ए ई बी बराबर कोण क्या हो जाएगा ए एफ सी, ये दूसरा वाला त्रिभुज बराबर। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं क्या ए ई बी, ए ये वाला देखिए ए ई बी, ए हो गया। फिर दूसरा क्या बन रहा है ए ये वाला ए एफ सी, ये वाला ए एफ सी। ठीक है, ये दो त्रिभुज बन गए। ठीक, ए एफ सी हो गया। अब देख लीजिए दोनों त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए, मैंने लिख लिया है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी बराबर ए सी हमारा दिया हुआ है सवाल में, बी ए सी पर लंब है, सी एफ ए बी पर लंब है। यहाँ पे है ए सी पर लंब बी और ए बी पे लंब क्या है सी एफ है। ठीक है, ये लिख लिया। अब दो त्रिभुज में हमने आपको बताया कौन कौन सा ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया है सवाल में, इसलिए कोण ए ई बी और कोण ए सी एफ क्या हो गए 90 डिग्री का हो गए। ये प्रत्येक कोण समकोण है। ठीक है, इसलिए हमारा त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी फी सर्वांगसम होंगे। कैसे हो गए सर्वांगसम, इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा दो एंगल हो गया, मतलब ए हो गया, अब ये क्या हो गया यस हो गया और ए हो गया। कौन सा नियम लागू हो जाएगा ए एस, मतलब दो कोण और एक भुजा से। ठीक है, इसलिए जब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके कोण भी आमने सामने की भुजा भी सर्वांगसम होती है। ठीक है, इसलिए हमारा बी बराबर सी एफ, इसलिए क्या हो गया सी पी सी टी हो गया, मतलब ये सिद्ध हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।